ऑलराइट गाइस, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आज फर्स्ट डे था और क्या हंगामा हुआ है। नड्डा साहब तो ऑर्डर दे रहे थे कि सिर्फ मेरी बात रिकॉर्ड पे डालो, Whatever I'll say, that will go on record. और विपक्ष वाले बहुत शोर मचा रहे थे। वो कह रहे हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर आप विपक्ष की मानो तो ये कह रहा है कि मोदी जी 2 मिनट में निकल गए, कुछ इस तरह से विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना, मैं नहीं बोल रहा हूं। पूरी बात करेंगे। और ये जुबा केसरी, इनकी एक पिक्चर वायरल हो गई शाहिद अफरीदी के साथ, बहुत हंगामा हुआ। पिक्चर पुरानी थी पर क्या क्या बातें निकली सब बात करेंगे आज। बट सबसे पहले टच करो, टच किया। एंड या गाइस, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है। सब लोग बहुत वेट कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीजें होगी, जनता की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पर वही शोर शराबे हंगामे के बीच बात शुरू हुई और इन्होंने विपक्ष को देख के ऐसा मुंह बना लिया, मजा नहीं आ रहा है। और उस नारेबाजी के बीच इनके मुंह से ये निकला, प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। अगर कोई नहीं बोलेगा तो फिर सदन कैसे चलेगा। बहुत हंगामा हुआ, उसमें मिस्टर राजनाथ सिंह बोलते रहे और कुछ इस तरह से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। एंड यस, मोदी जी ग्रेट वी हैव हिम टुडे, क्योंकि अभी वो फिर एक फॉरेन टूर पे निकलने वाले। अभी वो मालदीव्स जा रहे हैं। वैसे मोदी जी ने कुछ बातें कही और उन बातों को सुन के वो सामने वाले फूल भी मुरझा गए। नो, बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट कि हमने गरीबी से लोगों को बाहर निकाला है। 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। मोदी जी ने कहा कि हमने लोगों को गरीबी से निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। फिर वो जो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं मुफ्त का, उनका क्या? अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं इस बात पर कि जो फ्री का राशन बांटा जाता है ना, उस राशन की कीमत को ऐड करके उन लोगों की इनकम दिखा दी जाती है, ऐसे वो गरीबी से बाहर आ जाते हैं। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। फिर मोदी जी ने महंगाई की बात की और सबको लगा चलो किसी ने तो महंगाई की बात की। एक जमाना था 2014 के पहले, जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के, अच्छी बात है, पर पता नहीं लग क्यों नहीं रही कि महंगाई कम हो गई। Margin. अब आप सोचो, जब मोदी जी आकर चले गए तो सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? किसके ऊपर? यू गेस इट राइट, हमारे नड्डा साहब। इसी बात पे बू हो जाए। और आज नड्डा साहब के मुंह से एक बात निकली और ऐसा लगा कि वो ऑर्डर दे रहे हैं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। कोई रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा। Nothing will go on record. जस्ट लिसन टू इट। ऑर्डर दे रहे हो क्या? Whatever I'll say, that will go on record. You should know. और ये भी पार्लियामेंट गई थी और देखकर याद आ गया वो नविका वाला इंटरव्यू कि इन लोगों ने मुझे कहा था बस पार्लियामेंट जाना है, बाकी मैं अपना काम कर सकती हूँ। Attend the parliament and rest of the time you can do your work. तो एक गई थी, बस यही शोर शराबा हंगामा होता रहा और ये गुस्सा होते रहे। और विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि यार मुझे तो बोलने नहीं दिया, और मोदी तो 2 मिनट में चले गए। मोदी जी बैठ जाओ ना थोड़ी देर, विपक्ष वालों को बोलने को नहीं मिलेगा। वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी जी मालदीव्स निकलने वाले, विपक्ष वाले इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि जब मोदी जी को बाहर विदेश यात्रा पे जाना था तो अभी पार्लियामेंट सेशन क्यों बुलवाया, और आज भी आए तो 2 मिनट में निकल गए। क्यों मोदी जी, क्यों? So many important news that गोदी मीडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट। वो जज याद है, ये जज साहब जिनके घर से बहुत सारा पैसा मिला था, जज साहब ने कह दिया कि मेरे घर से मिलने से प्रूफ नहीं होता कि मेरा है। अगर इस लॉजिक से चला जाए तो जज साहब, 1 मिनट, आपकी कोर्ट में जितनी महिलाएं आके एलिमनी मांगती है तो उनके हस्बैंड्स को भी ये कह देना चाहिए कि इसके आने से ये प्रूफ नहीं होता कि ये मेरी बीवी है। वैसे महिलाओं का अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा है, हम उस पर एक सेपरेट सीरीज बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आजकल हो क्या रहा है देश में? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये बात तो हम कब से कह रहे हैं, अब तो लोग कह के थक चुके हैं। लेकिन जो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो स्किलफुल नहीं है। यस, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि हाँ, जितने ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं उनमें कोई स्किल ही नहीं है। अरे स्किल आएगी कैसी? सयारा देख के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये कैन डू जनरेशन है। मतलब जिस यूथ की फड़ी पड़ी होनी चाहिए कि हमारा आगे क्या होगा फ्यूचर में, वो सयारा के शो देख के अपने कपड़े फाड़ रहा है। और लेट मी टेल यू, अभी हमारे पास दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन है, वो क्या कर रही है। एंड सो मेनी एक्सपर्ट्स आर सेइंग दिस इज द टाइम वी कैन बिकम रिच, क्योंकि ये जो यंगर पॉपुलेशन है वो कभी तो बूढ़ी होगी।
उस टाइम हम किधर जाएंगे? और अभी हम कुछ तरक्की दिखाई नहीं रहे। और सच में चिंता का विषय, हर साल लोग ग्रेजुएट भर भर के हो रहे हैं, लेकिन उनके पास स्किल ही नहीं। अरे स्किल इस गाय से सीखो, देखो कैसे वो 2 व्हीलर भगा के ले जा रही है। अरे स्किल सीखनी है तो गोदी मीडिया से सीखो, चाटने की। चुशांत की बात करते हैं, ओ हो, आपको याद है चुशांत ने शीश महल कर करके मिस्टर अरविंद केजरीवाल का घर कितनी बार दिखाया था। टॉयलेट की सीट के अंदर घुस गया था ये, कि ऐसे खुलती है ऐसे बंद होती है। फाइनली इसकी तपस्या सच हुई और सीएम बदल गया। अब रेखा गुप्ता जी इसके साथ बैठ के शो पे बात कर रही हैं एंड फिर इसके दिल का गुबार निकला। और ये नेशनल टीवी पर बैठा हुआ जर्नलिस्ट क्या बात कर रहा है, सुन लो इसको आप। ये जो आप इतना खांस रही हैं, ये भी केजरीवाल जी की देन तो नहीं है? दिल्ली वालों को बहुतों को खांसी दे के गए वो। और पता नहीं क्यों हर बार इस तरह की बातों में रेखा गुप्ता जी भूल जाती है कि वो दिल्ली की सीएम है। एंड शी आल्सो स्टार्टेड लाइक हिम। उस ऑफिस में बैठी हूँ, पता नहीं हो सकता है कुछ कीटाणु छोड़ दे। कीटाणु? अरे सीएम हो आप, थोड़ी तो मर्यादा रखिए, मेंटेन सम स्टैंडर्ड, कम ऑन। और चुशांत तो है ही बेशरम। मैडम आप मत उसकी बातों में आओ, अपने रिस्क पे आए। गोदी मीडिया की बात तो आप पूछो ही मत। मतलब अभी सबसे बड़ा मुद्दा यह है देश में, अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया, कि अकबर महान क्यों था। अंजना जी इधर देखिए, बकायदा शोज हो रहे हैं, एक गुट बना दिया जाता है कि तुम बताओगे कि क्यों नहीं था और तुम बताओगे कि क्यों था, और सब लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अंजना जी इधर देखिए, कुछ भी ध्यान नहीं रखती हो। आसान बात है कि उन्होंने बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मारा भी, धर्म परिवर्तन करवाया इस देश में, अपनी जो उनकी नीति, अपना जो था वो थोपा भी, लेकिन उसको बहुत इस तरीके से ही दिखाया गया हमें कि उन्होंने बहुत जैसे हम पे देश में आके हमारे ऊपर एहसान किया। तो अंजना जी कह रहे, ये तो इधर का बंदा उधर बैठ गया है। इनको मोशन बताया नहीं था कि किसी ने। भाई साहब, ये वाला वो हिस्सा है जो ये मानता है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। कुछ मतलब नहीं है इनको देश की समस्याओं से। गमछा गलत लपेट लिया आपने। अभी थोड़े दिनों पहले समोसे का गला दबा रही थी कि ये समोसा बहुत खतरनाक है, और साथ में विमल भी बेचा जा रहा है। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि विमल खतरनाक है कि समोसा खतरनाक है। वैसे विमल से याद आया, मिस्टर अजय देवगन, यूजुअली इनको आप कभी स्माइल करते हुए देखोगे, हमेशा लटका रहता है, मुंह लटका रहता है, सड़ा हुआ मुंह बना के बैठे रहते हैं। बट नेशन रियली वांट्स टू नो, ऐसा कौन सा जोक सुना दिया शाहिद अफरीदी ने कि इतनी खुशी हो रही है। हाँ, ये पिक्चर पुरानी है, बट द क्वेश्चन इज, इस बार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही है, जिसमें ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच खेला जाना था, और पहलगाम की बात करके इस मैच को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि देखो पहलगाम के बाद इंडिया पाकिस्तान आमने सामने। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं, इस तरह से प्रमोट किया जा रहा था। और ये इसने भी पेड पोस्टिंग कर दी थी, काफी वायरल हुई थी। पर आपको मालूम है इस लीग का को ओनर कौन है? यस, बोलो जुबा केसरी। चलो क्रिकेटर्स को तो बहुत गालियां पड़ी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन ये कोनर है। राइट क्रोनोलॉजी समझोगे तो एक तरह से जो पाकिस्तानी प्लेयर्स आए थे उनको स्पॉन्सर किया था इन्होंने। अब कोई ट्रोल वोल नहीं करेगा और सब बोल देंगे क्या, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। एनीवेज, फिलहाल तो आज मॉनसून सेशन का फर्स्ट डे था। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मैं विपक्ष का नेता हूँ, इसके बावजूद भी। जैसे अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 मिनट पार्लियामेंट आए और चले गए, पर ये समझो कि आज तो 2 मिनट भी दिख गए, अब तो दिखेंगे नहीं, वो जा रहे हैं बाय फॉरेन विजिट पे। खैर, पार्लियामेंट के सेशंस में प्रोडक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, जनता की भलाई कैसे की जाए ये चिंता होनी चाहिए। कोई 2 मिनट आगे जा रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या चल रहा है? अब देखते हैं नड्डा साहब कैसे संभालते हैं। फिलहाल तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, लव यू 3000 एंड या प्लीज, हर बार क्यों बोलना पड़ता है? टच किया मार्जिन। भाइयों बहनों,